हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए चलो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि क्लास 10 इकोनॉमिक्स का है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि एनालाइज द 3 एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के 3 लाभों का विश्लेषण करने के लिए ना कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग समझते हैं, सबसे पहला तो समझते हैं क्या कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण है क्या। तो देखिए वैश्वीकरण जो है ना, सबसे पहला तो मैं बता दूं कि जो 20th सेंचुरी था, ठीक है ना, 20th सेंचुरी के मिडिल तक यानी कि मध्य 20th सेंचुरी तक क्या होता था ना कि जितनी भी कंट्रीज है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को ना और अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को ना उसका मार्केटिंग, इसका कॉमर्शलाइजेशन जो ना वो ज़्यादातर ना अपने कंट्री के लिमिट के अंदर ही, यानी अपने कंट्री के सीमा के अंदर ही जो है ना वो व्यापार किया करती थी पहले तो। और थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट होता था वो किस चीज़ का होता था, वो रॉ मटेरियल का नहीं बल्कि किस चीज़ का होता था, वो होता था आपका फिनिश्ड गुड का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है ना, कुछ चीज़ों का ना आदान प्रदान होता था, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था। लेकिन ये सिलसिला जो है ना वो आने वाले समय में ना इसमें जो है ना अलग तरह का एक जो है ना एक तरह का वैश्वीकरण का ये रूप लिया। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो है वो एक कंट्री के, कोई भी एक कंट्री का जो है ना कंपनी जो है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी है, वो क्या करती है ना कि अब वो दूसरे कंट्री में क्या होता है ना ग्लोबलाइजेशन के बाद वहाँ आके वो सेटअप करती है, अपने अपने जो है ना कंपनी को सेटअप करती है, वहाँ का रॉ मटेरियल को, वहाँ के मार्केट को वो यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और लोकल वहाँ पे जिस कंट्री में वो सेटअप करती है उस कंट्री के लोगों को ना क्या करती है, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन तो है ना इस तरह से होता है ना कि दो कंट्री के इकोनॉमी को ना एक तरह से इंटीग्रेट होने का, यानी कि एक साथ जुड़ने का मौका मिलता है ये ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को कैसे कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन जो है ना क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर। मतलब एक कंट्री के अर्थव्यवस्था को दूसरे कंट्री के अर्थव्यवस्था के साथ जो है ना जोड़ना, या फिर बोले उसको एकीकृत करना, ये होता है ग्लोबलाइजेशन का एक मीनिंग होता है। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं, देखिए क्या है, अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब जो चीज़ का ना फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या हो रहा है ना, फ्री फ्लो हो, यानी कि मुक्त जो है ना वो प्रवाह हो ट्रेड का। इसकी वजह से क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, मुक्त जो है ना ट्रेड होता है। ठीक है, सर्विसेज का ना वो भी जो है ना आदान प्रदान होता है दो कंट्री के बीच में या कई कंट्रीज के बीच में। टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है और मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, यानी कि लोगों का आवाजाही भी जो होता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना एक कंट्री के इकोनॉमी को दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के साथ ना जोड़ना होता है। और ये जुड़ता किस किस आधार पे है, ये जुड़ता है ट्रेड के माध्यम से, ये जुड़ता है हमारे सेवाओं के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैपिटल पूंजी के माध्यम से, और फिर किस चीज़ के माध्यम से, लोगों के आवाजाही के वजह से ना। और इस तरह से ये हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ना कैसे कह सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं क्या, कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, पहला चीज़ क्या, व्यापार, दूसरा सेवाएं यानी कि सर्विसेज, प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी, पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोगों का आवाजाही के मुक्त प्रवाह की शर्तों के तहत एकत्रित करना। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम लोग समझ चुके कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए हम जो है ना ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड द कंज्यूमर्स टू हैव वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या एक फायदा निकल के आया है, कंज्यूमर्स के लिए यानी कि उपभोक्ताओं के लिए ना कम्पिटिटिव प्राइस पे, यानी कि कम्पिटिटिव प्राइस पे, ठीक है ना, क्या बहुत सारे चॉइसेस जो है ना अब अवेलेबल है। अब देखिए पहले क्या था ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ना एम्बेसडर कार बना करती थी। ठीक है,
अब देखिए क्या है ना कि हमारे पास जो है ना अगर पैसे हैं तो कंपटीटिव प्राइस पे क्या है ना, कई सारे ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है ना, कई सारे कार जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना, कंपटीटिव प्राइस पे कई कंज्यूमर को ना वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस, मतलब कि कई सारे चॉइसेस जो है ना अब मिल रहे हैं। ये चीज़ पॉसिबल इसलिए वजह से हो सका क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन जो है ना, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस तरह का चीज़ पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स इंप्रूवमेंट ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द स्किल्ड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए दूसरा फायदा क्या होता है ना कि जो कोई भी स्किल्ड है लोग हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर में कुशल लोगों के लिए ना, जो कि स्किल्ड लोग हैं ना, जिनको जो है ना हुनर कुछ प्राप्त है, उस तरह के हुनरमंद लोगों के लिए ना बेहतर नौकरी का अवसर जो है ना वो अवसर में सुधार, मतलब अवसर में जो है ना सुधार हुआ है, ठीक है ना, यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया उनको जो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना काफ़ी मिल रहा है, ठीक है। ये पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगला है ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट एंड टेलीफोन्स। अब देखिए क्या है ना, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया ना कि सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी में जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन आदि में सुधार की सुविधा देता है, यानी कि काफ़ी सुधार आया है इस चीज़ में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया ना, कई तरह के ना इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी जो है ना, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी ना, वो अब हमारे लिए ना काफ़ी सुविधाजनक हो चुका है, हमारे लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो चुका है। एंड उसमें आता है ना कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, टेलीफोन आ गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। द कंज्यूमर इंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन व्हाट वाज पॉसिबल अर्लियर। अब जो है ना इन सारी सुविधाओं की वजह से ना क्या हो रहा है ना, कंज्यूमर का यानी कि जो एक उपभोक्ता है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो ऊंचा हुआ है, जो कि पहले के बनिस्पत जो है ना वो ऊंचा हुआ है, यानी कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई हुआ है। अब अगला हम लोग बात करते हैं, इट इंटीग्रेट्स द कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यह जो है ना, मतलब इतना जो फायदा हम लोग को इसलिए पहुंच सका है क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो है ना विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से ना देशों का एकीकृत हो पाया है, यानी कि दो कंट्री के या फिर कई कंट्री के ना इकोनॉमी जो है ना वो आपस में क्या हुआ ना जुड़ पाया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस में इतने सारे पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन क्या, एंड द क्वेश्चन इज कि असेस एनी 3 एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मतलब कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ना 3 लाभों को ना हमें इसका जो है ना आकलन करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता क्या है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है ना, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर इंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज बट मैनेज्ड फ्रॉम वन, यानी कि होम कंट्री। द एडवांट देखिए क्या है कि यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कि अपना उद्योग जो है ना वो कहाँ लगाता है, अपना जो इंडस्ट्री जो है ना, अपना जो इंटरप्राइजेस जो है ना वो कई कंट्री में फैलाया हुआ होता है, लेकिन वो कहाँ से ऑपरेट करता है, कहाँ से उसका संचालन करता है, वो अपने होम कंट्री से ना संचालन करता है। जैसे कि मैं बात करूँ टाटा मोटर एक कंपनी की, टाटा मोटर एक कंपनी है जिसका जो है ना हेड क्वार्टर कहाँ है, जहाँ की वो ओरिजिनली रहने वाली कहाँ की कंट्री है, वो ओरिजिनली जो है ना इंडिया की एक कंपनी है। अब ये कंट्री जो है ना इसके चाइना में भी इसके सेटअप किया हुआ है इसका, एंड ब्रिटेन में भी है, लेकिन ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है इंडिया से। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ना वो एक तरह का ना उद्योग का ना क्या होता है, इंटरप्राइजेज है जो कि कई कंट्री में ऑपरेट करती है, लेकिन उसका संचालन जो है ना उसके अपने होम कंट्री से उसको कंट्रोल किया जाता है, गवर्न किया जाता है उस कंपनी को। अब देखिए क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज आर एज फॉलो। मतलब कि एमएनसीज के जो एडवांटेज जो है ना वो निम्नलिखित है। पहला क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर एबल टू रीच देयर मार्केट मोर इजली बिकॉज दे मैन्युफैक्चर इन कंट्रीज वेयर दे टारगेट द मार्केट्स आर। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो एमएनसीज जो है ना वो अपने उन बाज़ार तक अधिक आसानी से पहुंचने में ना सक्षम होता है।
मतलब कि एमएनसी जो है ना अपने मार्केट तक पहुंचने के लिए ना वो काफ़ी सक्सेस होता है, काफ़ी वो सक्षम होता है, क्योंकि वो उस देश में निर्माण करता है जहां वो लक्षित बाजार होता है, मतलब अपने टारगेट एरिया पे वो काम करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस मार्केट को उसको टारगेट करना होता है वहाँ वो ऑपरेट करती है और उसको जो है ना वो बहुत आसानी से उसको क्या करती है ना अचीव कर लेती है, यानी वो मार्केट को बहुत अच्छे से ना ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पे बेटर देन द डोमेस्टिक कंपनीज मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव टू द लोकल लेबर फोर्स। यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज है ना वो घरेलू जो कंपनीज है ना उनसे जो है ना बेहतर भुगतान करती है, जिससे ये फ़ायदा होता है ना कि वे स्थानीय श्रम शक्ति को, यानी कि जो लोकल जो लेबर जो फोर्स होता है ना उसको जो है ना अधिक आकर्षक हो जाते हैं। यानी कि किसी भी अगर लोकल जो है लेबर जो है ना उसको अगर अच्छा पेमेंट होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है ना अच्छा पेमेंट करती है, अच्छा भुगतान करती है, जिसकी वजह से ना वो लोकल लोग जो है ना लोकल जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए तीसरा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का क्या फ़ायदा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ना हायर लोकल वर्कर्स हु नो द कल्चर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लेस। यानी कि जो एमएनसी जो है ना वो श्रमिकों को काम पे रखते हैं, उस तरह के श्रमिकों को ना काम पे रखते हैं जो कि वहाँ के उस स्थान की संस्कृति को और उसकी आवश्यकताओं को वो जानते होते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एमएनसी जो है ना वो हायर करती है उस तरह के लोकल, यानी कि लोकल वर्कर्स को ना अपने कंपनी में हायर करती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, इससे फ़ायदा उस कंपनी को ये होता है क्या, एमएनसी को फ़ायदा ये होता है क्या कि वो जो है ना लोकल लोग जो है ना वहाँ के कल्चर को और वहाँ के कैसे चीज़ को, ज़रूरतों को वो समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है ना एक पॉइंट और है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब जो है ना मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है ना हमें उत्पादों के, यानी कि प्रोडक्ट का ना एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, यानी कि लंबा चौड़ा जो है ना एक रेंज प्रोवाइड कर देती है। और ये सारे जो है ना हमें फ़ायदा मिलते हैं इससे, एमएनसीज के ये फ़ायदे हैं। थैंक यू बच्चा लोग।